ताला पर अल्लाह ताला करम करेगा। शेख रशीद अहमद साहब की जब इस एक केस में बेल हो जाएगी तो फिर बाकी केसों में मेरे ख्याल से गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता। चोरी डकैती इन्होंने हमारे घर की है और उल्टा पर्चा हम पर किया है कि जी इन्होंने शेख रशीद अहमद साहब ने जो है वो पिंडी की पुलिस के साथ कोई ऐसी बात की है, ऐसी कोई बात नहीं की है। हमें इंसाफ की तवक्को है, इस मुल्क की आला अदलिया से हमें इंसाफ मिलेगा। मैं अपने तमाम कोलीग का शुक्रिया अदा करता हूँ और अली नवाज साहब से कहता हूँ कि 2 मिनट बात कर लें फिर इसके बाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम की बात है जी। आज पूरे पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जा रहा है। हमारे सारे पाकिस्तानी भाई आज कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी लोगों पे जुल्म होता है उसके साथ खड़े हैं। उधर जो उन पे जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। और आज पाकिस्तान में इमरान खान के बाद जो सबसे ज़्यादा कश्मीर की बात करता है, जो कश्मीर का अलम बुलंद करता है, जो फ़ख्र से कहता है, आज हम उसके लिए इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए हासिल तो नहीं किया गया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने तो पहली तकरीर में कहा था कि तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो। आज हम यहाँ बैठे हैं 75 साल बाद, और हम अगर 75 साल देखते हैं अपने अपने गुजारे कैसे हैं कि कायदे आज़म की एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं मिलता, लियाकत अली खान को इसी पिंडी में गोली मारी जाती है और कहा जाता है वो खुद शौक से उन्होंने अपने आप को गोली मरवाई थी। इसी पाकिस्तान के अंदर जो मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अयूब खान के नीचे होते हैं, उसके अंदर जो उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, उसके बाद इलाके पाकिस्तान साइन करने वाले वालिय कलात और वो अकबर बुगटी के साथ जो हम करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें वहाँ से मारेंगे जहाँ से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मार दिया जाता है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर को इसी पिंडी के अंदर फांसी घाट में फांसी दे दी जाती है। इसी पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर आता है और हमारी कौम को जहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे झोंक देता है। दूसरा आता है डॉलर के मॉडर्न अलाइटमेंट के नाम के ऊपर पाकिस्तान को दोबारा अफगानिस्तान की जंग के अंदर वॉर एंड टेरर के नाम पे झोंक दिया जाता है। तहरीक इंसाफ के ऊपर कभी तौहीन मज़हब, कभी तौहीन IMF, कभी तौहीन बिलावल भुट्टो, कभी तौहीन बाजवा साहब के नाम पे पर्चे कर दिए जाते हैं, गोलियां मार दी जाती हैं इमरान खान को। हम किस पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं? हम तो आज़ाद, हम तो वो कायदे आज़म के मानने वाले जो कहते थे कि इस पाकिस्तान के अंदर तुम्हें कहने का राइट होगा, तुम्हें बात करने का राइट होगा, तुम्हें सुनने का राइट होगा, तुम्हें तनकीद करने का राइट होगा, तुम्हें हक कहने का राइट होगा, तुम्हें सच कहने का राइट होगा। ये तुम्हारा जमहूरी हक होगा, ये एक वेलफेयर स्टेट होगी। और आज यहाँ हम बैठे फ़ख्र पिंडी शेख रशीद साहब के लिए उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आपको तसल्ली नहीं हुई शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर करके उसको उठा के, आपको 25 मई करके तसल्ली नहीं हुई, आपको आज़म स्वाति की फैमिली को उनकी फैमिली की मूवी भिजवा के तसल्ली नहीं हुई, आपको शेख रशीद 73 साल आदमी को घर से पकड़ के अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगा के अंदर करके तसल्ली नहीं हुई। हम ये समझते हैं एज अ तहरीक इंसाफ समझते हैं, एज अ पाकिस्तानी समझते हैं। अभी भी सीख लीजिए, अभी भी आगे चलने दीजिए। इस पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि मौला मैं किन ख्याल च तो तू किन ख्याल च, कि इकनॉमिक हालात ये हैं कि IMF आपसे बात कर रहा है और आपको कहता है कि आपने ये इम्प्लीमेंट करना है, और पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान ऑलरेडी आ चुका हुआ है, टेररिज्म रीइमर्ज हो रहा है, और हमारे राना सनाउल्लाह और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जुगते लगाने के अलावा काम कोई नहीं है। हमारे राना सनाउल्लाह अता तारड़ साहब कहते हैं कि हमारे MPAs, हमारे MNAs कि उनके पास जियो लोकेशन मौजूद है, उनकी जियो फेंसिंग की हुई है हमने। और वहाँ पेशावर के अंदर 100 एक टेररिस्ट अटैक के अंदर 100 पुलिस वाला हमारा शहीद हो जाता है। आज कोयटा के अंदर हमारे लोग शहीद हो जाते हैं बम धमाके के अंदर, किसी की वीडियो कॉल नहीं आती लीक होगी, किसी टेररिस्ट की कोई वीडियो ऑडियो कॉल लीक होती नज़र नहीं आती, अगर होती है तो सारे अवामी नुमाइंदगान की लीक होती हुई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आपको। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान? शेख रशीद का सिर्फ एक जुर्म है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, पिंडी के अवाम के साथ खड़ा है,
پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے, کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے, یہ جرم ہے اس کا. وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سن نہیں سکتے. تو خدا را آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلی صرف اسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے, تو پھر ہم سب تیار ہیں, ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلی کر لیجئے. اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لے جائے.